सबसे पहले आपको बताएं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर खिलाफ वर्जी पर इसराइल और ईरान से इजहार नाराजगी किया है। नेटो सरबराह इजलास में शिरकत के लिए देहे रवानगी से काबिल गुफ्तगू में अमरीकी सदर ने कहा कि इसराइल और ईरान दोनों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। वो ईरान और इसराइल दोनों से खुश नहीं है और इसराइल से तो बहुत ज्यादा नाखुश हैं। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी, कभी जौहरी प्रोग्राम दोबारा नहीं बना सकेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फर्दो तनसीबात की तबाही पर शक का इजहार करने पर अमरीकी न्यूज चैनल्स पर भी कड़ी तनकीद की और कहा कि अमरीकी पायलट्स ने बहुत तारीखी किरदार अदा किया है। Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say, okay, now you have 12 hours, you don't go out in the first hour and just drop everything you have on them. So I'm not happy with them. I'm not happy with Iran either. But I'm really unhappy if Israel's going out this morning because of one rocket that didn't land, that was shot, perhaps by mistake, that didn't land. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू की सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू के बाद इसराइल मजीद हमलों से रुक गया है। ईरान की जंगबंदी की खिलाफवर्जी के रद्द-ए-अमल में तेहरान के करीब रेडार तनसीब तबाह की। नेतन्याहू ने यह दावा भी किया है कि इसराइल ने रात 3 बजे तेहरान के क़ल्ब में ताकतवर हमला किया था। अमरीकी सदर की तजवीज़ पर ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन के फ़ज़ाई और मिसाइल हमलों के बाद सीज़ फायर पर इत्तफाक हो गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे हुआ है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान और इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी ना करें। ट्रंप ने दावा किया कि इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त उनके पास आए। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ईरान और इसराइल दुरुस्त रास्ते से हटे तो बहुत कुछ खोएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर की जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान करते हुए कहा, उन्होंने ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरानी पासदारानी इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने सीज़ फायर को ईरान की फतह करार दे दिया। कहा, कामयाबी और फतह पर मिल्लत ईरान और शुहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। ईरान इसराइल जंगबंदी से चंद घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में अमरीका के अल उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले हुए। अमरीकी फौजी हुक्काम का कहना है कि कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर दाखिल गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़श्ता शब के मिसाइल हमलों पर दोहा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपनी हुदूद में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि कतर इस खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि कतर में अमरीका की अल उदैद बेस पर हमला अपने दिफा के हक के तहत किया। दिफाई इक़दाम हमारे बरादर और दोस्त हमसाया कतर के खिलाफ हरगिज नहीं था। भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजीत डोवल ने चीन का दौरा किया है और बीजिंग में चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अजीत डोवल और चीनी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में सरहदी मामलात पर बातचीत हुई। चीन और भारत एक दूसरे की तरक्की के शराकतदार हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक चीन ने हसास मसाइल मुनासिब तरीके से हल करने और सरहदी इलाकों में अमन बरकरार रखने पर जोर दिया है और कहा है कि दोनों मुल्कों को कोई ख़तरा नहीं है। दो कदीम तहजीबी तारीख़ी हिकमत का मुज़ाहरा करें। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब में मुहर्रम उल हराम के दौरान ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया जाएगा। ये फैसला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम में अमन अमान कायम रखने से मुतल्लिक इजलास में किया गया है। इजलास में यह फैसला भी किया गया कि मुहर्रम उल हराम के दौरान सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस में यकसा तर्ज पर सबीलें लगाने की भी हिदायत की है। बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बजट मंजूर होने पर अलीमा खान का रद्द अमल सामने आ गया। सहाफी से सवाल पर अलीमा खान ने जवाब दिया कि उनके ख्याल में माइनस इमरान हो गया है। मैडम, क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? माइनस इमरान फार्मूला है, क्योंकि खान साहब ने तो कहा था मेरा अप्रूवल होगा। मेरा ख्याल है
माइनस ही हो गए। केपीके के एमपी कहते हैं अली मीर गंडापुर बहुत ताकतवर है, हम उसको ना नहीं कह सकते। तो फिर अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बजट की मंजूरी से ही लाइन निकले। इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से बजट की मंजूरी के सवाल पर कहा कि अभी बजट मंजूर नहीं हुआ, बजट की मंजूरी में तो अभी 7 दिन बाकी हैं। इमरान खान को लीडर मानते हैं, लेकिन केपी का बजट पास कर लिया गया है। क्या देखो, मैं आपको ये बताता हूँ, खान साहब को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती, बड़े बड़े नहीं माइनस कर सके। ये देखो मिसकंसेप्शन क्रिएट की जा रही है। बजट पास नहीं हुआ, बजट के पास होने में तो अभी 7 और भी दिन है। कोई ऐसा पास नहीं हुआ और ये खान साहब की असम्बली है, खान साहब का वोट है, खान साहब का बजट है। वो जैसे कहेंगे ऐसे। इमरान खान साहब कहते हैं असम्बली डिलीट करिए तो फौरी तौर पर डिलीट कर देंगे। अगर इस्तीफे कहते हैं कि पानी भर से इस्तीफे दें तो इस्तीफे दे देंगे। सर इसमें किसी 1 सेकंड का भी कोई इंतजार नहीं करेगा। ये खान साहब की इंस्ट्रक्शंस है, खान साहब का वोट है। हमारे पास हमारे वोट तोड़े। मैं आपको बताऊं, मेरे खानदान वाले मुझे वोट ना देते, खान ना होता तो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। पीटीआई वाले बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करते। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला गंडापुर पर तंज किया कि उन्होंने तो कहा था कि कैदी नंबर 420 से मुलाकात के बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। पहली बात तो है कि कोई साजिश वफाक न इनके खिलाफ कर रहा है, ना गवर्नर हाउस में हो रही है। ये खुद ही अपने लिए काफ़ी हैं। और अगर किसी को ख्वाब में भी गवर्नर हाउस नज़र आए और वो नज़र आए कि साजिश हो रही है, मेरे पास तो मुलाकात के लिए हर कोई आता है। पीटीआई के लिए अपने लोग ही काफ़ी हैं साजिश करने के लिए। फिर उन्होंने कहा था कि मैं जब तक मेरी कैदी नंबर 420 से मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक मैं बजट पास नहीं करूँगा। तो मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर मुलाकात नहीं होती तो कोर्ट के ज़रिए हो सकती है या जो भी तरीक़ाकार है, लेकिन आप इस पे स्टैंड से हुकूमत नहीं कर सकते। क्योंकि 1 जुलाई तक अगर 30 जून तक बजट पास नहीं होता है तो 1 जुलाई को आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि सोना देने वाली सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बा नहीं करेंगे। फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बेचेंगे, फंड्स में घपले कैसे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर रब्ता किया है। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में तेज़ी से उभरती हुई सूरत हाल पर मुस्तकिल तौर पर नज़र रखे हुए है। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए इलाक़ाई अमन को बहाल किया जाए। सदर पेज़ेश्कियान ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और उसूली हिमायत पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर ने तनाज़े के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का भी एतराफ़ किया। दोनों रहनुमाओं का मुश्किल तरीन वक्त में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद की अहमियत और आपस में राबते में रहने पर इत्तफाक किया गया। ईरान के पास मौजूद 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम का जखीरा आलमी तशवीश का सबब बन गया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक ईरान ने जौहरी मवाद अमरीकी फ़ज़ाई हमलों से पहले खुफिया मकामात पर मुंतकिल कर दिया था। अफजूदा यूरेनियम की मुंतकिली से जौहरी प्रोग्राम की सलाहियत के बारे में सवालात उठ रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक IAEA की मई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 408.6 किलोग्राम यूरेनियम था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम 10 जौहरी हथियार बनाने के लिए काफ़ी है। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और इस्राएली हुक्काम ने तस्लीम किया कि उन्हें ईरान के यूरेनियम के जखीरे का मौजूदा मकाम मालूम नहीं है। गुज़श्ता चंद दिनों में 30,000 के करीब इस्राएली कश्तियों के जरिए यूनानी क़ब्रस जा चुके हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनखला पर पाबंदी के बावजूद इस्राएल की हर्जेलिया, अश्कलोन और हाइफा बंदरगाहों से लोग क़ब्रस का रुख कर चुके हैं। तफसील बता रहे हैं ज़रगून शाह। तेल अवीव समेत पूरे इसराइल में एयर रेड सायरन बज रहे हैं। ईरानी मिसाइलों का खतरा बरकरार है और लाखों इसराइली बंकरों में पनाह लिए हुए हैं। इसराइली और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों इसराइली शहरी कश्तियों के जरिए यूनानी कब्रस की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। कब्रस के अलावा सैकड़ों पोलिश और यूरोपियन यहूदी बसों के जरिए सहराए सीना से होते हुए मिस्र का रुख कर रहे हैं, जहां से वो पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा जा रहे हैं। आलमी मीडिया के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात की वजह से अक्टूबर 2023 से 2024 तक हजारों इसराइली मुस्तकिल बुनियादों पर इसराइल छोड़ चुके हैं। इसराइल के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक
82,700 इसराइली 2024 में मुल्क छोड़ चुके, जबकि 2024 के वस्त तक 5,50,000 इसराइली मुल्क छोड़ चुके हैं। इसराइली तारिकीन वतन मुस्तकिल या आर्जी तौर पर कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, यूनानी कब्रस और अमेरिका का रुख कर रहे हैं। जंग और खुसूसन ईरान के मिसाइल हमलों की वजह से यूरोपीय ममालिक हंगरी, इटली, जॉर्जिया और अमेरिका से इसराइल जाने वाली परवाजों का रुख भी कब्रस की तरफ मोड़ा जा रहा है। यूनानी कब्रस इसराइल का सबसे करीबी यूरोपीय हमसाया है। इसराइल के बिनगोरियन और कब्रस के लारनाका एयरपोर्ट्स के दरमियान फासला तकरीबन 339 किलोमीटर है, जबकि दोनों एयरपोर्ट्स के दरमियान परवाज का वक्त 1 घंटा 15 मिनट है। जरगुन शाह, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने मुबैना तौर पर एतराफ़ जुर्म कर लिया है। तफसील जानेंगे अयाज अकबर यूसुफ से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जो टिकटॉकर सना यूसुफ की इसके कत्ल के हवाले से अहम पेशरफ्त ये हुई है कि सना यूसुफ के जो कत्ल के मुलजिम उमर हयात ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है और मुलजिम उमर हयात ने मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान जो है 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया गया है। और सना यूसुफ की जो इस कत्ल के बाद जो 164 का बयान आया, इसमें सना यूसुफ की मुलाकात से इनकार पर इसे कत्ल किया मुलजिम ने बयान में बताया। और उन्होंने पहली मरतबा जो मुलाकात के लिए आया था, सारा जो आपने अपडेट किया, शुक्रिया।